हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राजस्थान की रीट और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम और आरएस मेन के तीनों में एक ही टॉपिक है, जो अक्षांश देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ। इन दोनों टॉपिक और गतियों के कारण क्या क्या हैं वो सब मैं राजस्थान भूगोल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार ही पढ़ाने जा रही हूँ। और ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको आपको सिर्फ पीडीएफ बताई थी कि मैं कहाँ से पढ़ाऊँगी, ये क्या पढ़ाऊँगी। अब इसमें हमारा ये चल रहा है पृथ्वी का स्वरूप, गतियाँ, स्थिति, समय की गणना, जो 15 पेज नंबर पे है। और यही पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पृथ्वी का स्वरूप है ना, उसके अंदर ही गतियाँ और अक्षांश देशांतर सभी हैं। तो चलो अब देखते हैं। रीट और सेकंड ग्रेड और आरएस मेन तीनों का एक ही टॉपिक है। मैं बता दूँ आपको अक्षांश देशांतर वगैरह। हाँ, ये टॉपिक है ना पृथ्वी का स्वरूप, गतियाँ, स्थिति। ये देखो ये है ना, इसमें से तो 100% एक क्वेश्चन आएगा, आप इसको रट लो। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में दिए हुआ है। और ये गतियाँ बाद में पढ़ेंगे, पहले अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे, क्योंकि रीट के अकॉर्डिंग पूरी यूनिट हमको 6 जो छठी यूनिट है उसको पूरा करेंगे हम अक्षांश देशांतर के। पहले अक्षांश देशांतर है, फिर पृथ्वी की गतियाँ हैं, और उसके प्रभाव और कारण तो सेकंड ग्रेड में है, ये टॉपिक है। और ये हमने यहाँ से पढ़ा था। अभी आया अक्षांश। और अक्षांश जो मैंने आपको बता दिया था, नेक्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, उसके अंदर ये सारा पीडीएफ जो मैंने समझाया है, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, वो क्या है। और अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अक्षांश भूमध्य रेखा को दो समान गोलार्धों विभाजन करती है। अक्षांश रेखा है जो बीच में 0 डिग्री होती है, जो उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांशों का निर्धारण भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दिशाओं के समांतर होता है। इसके कोणों का निर्धारण पृथ्वी के केंद्र से होता है। कोणों का निर्धारण कहाँ से होता है? केंद्र से होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशाओं में जाने पर इन अक्षांशों वृत्तों का आकार क्या होता है? छोटा होता रह जाता है। अक्षांशों का आकार है ना, देशांतरों का नहीं, अक्षांशों का आकार। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री और उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को 90 डिग्री से अंकित किया जाता है। किसको? भूमध्य रेखा को 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को। ये देख सकते हो आप, अगर मैप में आपने नहीं देखा हो तो। ये अक्षांश रेखा है, ये बीच में भूमध्य रेखा है ना, ये देखो। और ये जब हम उस उत्तर में और उधर नीचे दक्षिण में जाते हैं तो ये इसकी जो आकृति है ना वो छोटी होती जाती है, इसकी लंबाई छोटी होती जाती है अक्षांश रेखा होगी। और 0 डिग्री से इसको दर्शाया जाता है। बस ये देखा आपने, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और अभी जो मैं बता रही थी आपको एक और पॉइंट वो बता दिया कि इसको 0 डिग्री और कौन से भी इसका निर्धारण होता है। और इसे यही तो मैंने पढ़ा हुआ था। और दक्षिण दिशाओं में जाने पर इन दिशाओं का वृत्तों का आकार छोटा होता है, ये भी पढ़ा लिया। और उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में 90 से अंकित किया जाता है। दोनों किसके? 90 से। दोनों ध्रुवीय बिंदु के रूप में होते हैं। ध्रुवीय बिंदु के दोनों ध्रुवीय, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, और इसको 90 डिग्री से अंकित किया जाता है। इस प्रकार 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। सभी अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? अक्षांशों की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जो ध्रुव पर उनके चपटा होने के कारण थोड़ा सा अधिक होता है, ध्रुव पे अधिक होता है क्या, उसकी जो दूरी, बीच की दूरी अधिक होती है। और किसी स्थान पर बिल्कुल सही स्थिति प्राप्त होने पर डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में बांटा जाता है। जैसे मुंबई की स्थिति 18 डिग्री 55,508 डिग्री, जैसे कि 18 डिग्री और 55 मिनट 8 सेकंड है। 18 डिग्री है जो, उसे कहते हैं। और उत्तरी अक्षांश लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी? उत्तरी अक्षांश लिखी जाएगी। और उसी तरह अक्षांशीय गोलार्ध जो अभी मैं बता दिया आपको। अक्षांशीय ग्लोब का समान विभाजन 0 डिग्री भूमध्य रेखा से होता है, द्वारा होता है। उसके उत्तर दिशा में 23 डिग्री और उत्तर दक्षांश कर्क रेखा तथा 66.5 उत्तरी अक्षांश आकृतिक वृत्त और 90 उत्तरी ध्रुव केंद्र और बिंदु के रूप में होता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा के 67.5 दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका वृत्त और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के अंदर या बिंदु के रूप में प्रदर्शित होता है, जो चित्र नंबर 3.3 में मैंने आपको बता दिया है। ग्लोब पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा को 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को निम्न अक्षांशीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? ग्लोब पर 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा होती है ना, से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। जो 30 से 60 उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, और 60 से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र उच्च अक्षांशीय। ये आपने समझा हो तो नहीं समझ, मैं आपको समझा दूं। आपको मैप से समझना पड़ेगा इसको। यानी कि जो ये है ना, आप देख सकते हो, एक मिनट है ना, ये मैप है, आप देख सकते हो। इस मैप के अंदर 0 डिग्री आपको दिख रही है, 0 डिग्री से 23 डिग्री 30 डिग्री तक उसको उत्तर और दक्षिण दोनों में। यानी कि मैंने आपको मैप में बता दूं
कि ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस दोनों के क्षेत्र को निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि 30 से 66 डिग्री इस तरफ उत्तर और 30 से 66 डिग्री दक्षिण क्षेत्रों में दोनों को मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो 66 से 90 डिग्री, इधर से 66 से मध्य डिग्री दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश क्षेत्र को उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो क्षेत्र होता है 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर में, 23 डिग्री दक्षिण में, उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और उसके बाद आपको देखोगे कि 23 डिग्री 66 डिग्री से 23 डिग्री 66 डिग्री दोनों दिशाओं में आपको उसको शीत कटिबंध, उष्ण शीत कटिबंध कहा जाता है। ये कटिबंध होते हैं, कटिबंध पेटियाँ होती है, वो आपको देख दिया मैंने, आपको बता भी दिया और बोल भी दिया। ये बता देख लो आप कि 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय जलवायु पेटी, 23 से 66 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को उत्तर और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पेटी तथा 66 से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश क्षेत्रों को शीत कटिबंधीय जलवायु पेटी के नाम से जाना जाता है। इसी आधार पर वनस्पति जीव जंतुओं की पेटियों का निर्धारण होता है। किसी भी स्थान को अक्षांशों का निर्धारण यंत्र और सूर्य तारों चंद्रमा आदि की स्थिति से होता है। वर्तमान में जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम इसका पूरा नाम है, की मदद से अक्षांशों को सही स्थिति ज्ञात की जाती है। जीपीएस का पूरा नाम याद रखें। नेक्स्ट में पढ़ेंगे देशांतर। मेरे वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं हमारी हो गई हैं। और मैप में अगर आप बोले तो छोटा सा मैप और बता दूं मैं आपको। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।